अब आपने बिजनेस में आ तो गए, अब आपको काम कौन देगा? अभी आप नए हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि फोटोग्राफी में 4 क्लास होती हैं, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास और डी क्लास। उसको मैं इस तरह से डिफाइन कर रहा हूँ, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास को, कि जो बिल्कुल नया है, जिसके पास अभी कोई अनुभव नहीं है, किसी तरह की कोई नेटवर्क नहीं है, कहीं कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, और आज अगर आप किसी से 50 रुपये मांगो तो आपको कोई नहीं देगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको अपने आप को मार्केट में इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। इवन मार्केट में इस्टेब्लिश करने के लिए मान लो अगर आप 15,000 की भी फ़ोटोग्राफी करने जाओगे तो एकदम से कोई डरेगा आपको देने के लिए, क्योंकि आपके पास कोई रिकॉर्ड तो है नहीं पुराना। अब मेरे घर में शादी है, मुझे मालूम है मेरी ज़िंदगी का पहला फंक्शन है, उसमें आप पे मुझे कोई भरोसा नहीं है, मैं आपको कैसे कॉन्ट्रैक्ट दूँ? तो आपको अपने आप को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा सबसे पहले मार्केट में। तो अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए शुरू में थोड़ा सा फ्री का काम करो। फ्री का काम कैसा? जैसे मान लो कहीं कोई रैली निकल रही है, या कहीं कोई चौराहे पे कोई प्रोग्राम हो रहा है, कोई मिनिस्टर आए हैं, कोई नेता आए हैं, अभी इलेक्शन आने वाला है, तरह तरह की रैलीज लगेंगी, तो वहाँ भीड़ में फ़ोटो खींचने की आप प्रैक्टिस करो। जो कुछ आपको सिखाया है सब कुछ होगा वहाँ पे। गले में माला भी पहनाई जाएगी, फूलों का गुच्छा भी दिया जाएगा, भाषण भी होगा, तालियां भी बजेंगी। पता है, एक जो इवेंट में जो कुछ भी होता है वहाँ सब कुछ होगा। तो वहाँ आप अपने कैमरे से खींचना शुरू करो फ़ोटो। वो जब खींच के आप घर ले आओगे तो उसमें से जो सेलेक्टेड फ़ोटोज़ होंगी, जो आपको खुद को भी अच्छी लगेंगी कि हाँ ये मैंने फ़ोटो बहुत अच्छी खींची है, आज जितना भी आपने जो सीखा है उसका वहाँ इस्तेमाल करो। कि छोटा डायफ्राम कब लगाते हैं, बड़ा डायफ्राम कब लगाते हैं, छोटी शटर स्पीड कब लगाते हैं, बड़ी शटर स्पीड कब लगाते हैं, ISO कैसे बदलते हैं, वो सारा कुछ मौका मिलेगा वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने का। वो सारा आप अपने तरीके से वहाँ खींचो और खींच के ला के अपने घर पे उसको एक जगह कंपाइल करो। उसके अंदर की 10-20 जो अच्छी फ़ोटोज़ होंगी उसको अपनी एक जगह कंपाइल कर लो। तो बेसिकली जो कंपाइलेशन होता है फ़ोटोग्राफ्स का कि आपके पास में, वो कहलाता है आपका पोर्टफोलियो, कि मैं ऐसी फ़ोटो खींचता हूँ। तो अगली बार जब भी आप किसी से बात करने जाओगे फ़ोटोग्राफी की तो आप उसको दिखा सकते हो, आप देखो ये मेरा एक्सपीरियंस, मैं ऐसी फ़ोटो खींचता हूँ। अब ये गली चौराहे में, नुक्कड़ में आपने जो भी फ़ोटो खींची उसका कोई पैसा तो नहीं देगा आपको, ठीक है। अब शुरू में पैसा कमाने के लिए ऑर्डर चाहिए आपको, ऑर्डर भी शुरू में आपको कोई नहीं देगा। तो शुरुआती दौर पे बहुत छोटे लेवल पे पैसा कमाने के लिए आप 2-3 तरह का काम कर सकते हो। आप ऐसी जगह चले जाओ फ़ोटो खींचने के लिए, मान लो कि कहीं पे कोई ऑडिटोरियम है, वहाँ पे लोग अपना अपना प्रोग्राम दे रहे हैं, बच्चे लोग आकर डांस कर रहे हैं, किसी स्कूल का फंक्शन हो रहा है, या इस तरह का कभी भी कोई बड़े बड़े हॉल्स में इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं कि स्कूल का प्रोग्राम हो रहा है, किसी एसोसिएशन का प्रोग्राम हो रहा है, स्टेज पे डांस हो रहा है, डिबेट कंपटीशन हो रहा है, प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है ऐसा, तो वो हो रहा होगा, वहाँ जाके आप फ़ोटो खींचो। वहाँ हो सकता है जब आप अपना कैमरा लेकर जाओगे तो कुछ लोग आपको कांटेक्ट करेंगे, भाई साहब आप कौन हो, है ना, आपने हमारी फ़ोटो खींची है, तो वो चाहेंगे कि आप उनको उनका फ़ोटो दो, तो उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो, उनका फ़ोन नंबर ले सकते हो, फिर उसके बाद आप उनको उनकी फ़ोटो या तो ऑनलाइन दे सकते हो या सॉफ्ट कॉपी बाद में आप उनको उनके पास भिजवा सकते हो, या वो आके आपसे ले सकते हैं। तो धीरे धीरे आपका एक नेटवर्क बनेगा। तो मेरा ये कहने का मतलब शुरू में आप बिना बुलाए जाओ हर जगह, और कोशिश करो ऐसी जगह ढूंढने की जहाँ ऑलरेडी पहले से कोई फ़ोटोग्राफ़र ना हो। बहुत प्रोग्राम्स होते हैं ऐसे, और आजकल हर कोई मोबाइल से खींच के संतुष्ट हो जाता है, लेकिन डेफिनेटली मोबाइल से खींचने में और प्रोफेशनल कैमरे से खींचने में फ़र्क होता है, ठीक है ना। तो जब प्रोफेशनल कैमरे की फ़ोटो सामने वाला देखता है तो उसकी एकदम से इच्छा जागृत होती है, यार ये फ़ोटो मुझे चाहिए। तो उसमें आप जो भी पैसे ले लो, उससे 15 रुपये ले लो, 20 रुपये ले लो, 25 रुपये ले लो, 50, जो समझ में आए आपको कि ये इस प्राइस जेन्युइन है मेरी, तो एक आपका उस आदमी के साथ और आपका एक कॉन्टैक्ट बन जाएगा। उस आदमी का फ़ोन नंबर ज़रूर लो आप, जिस भी आदमी को आपने कभी भी कोई फ़ोटो हैंडओवर किया हो उस आदमी का कॉन्टैक्ट नंबर आप ज़रूर लो। तो इस तरह से धीरे धीरे आपकी पब्लिसिटी होने लगी है। उसके बाद आपके घर में, आपके दोस्तों में कहीं ना कहीं तो कोई प्रोग्राम होगा, बर्थडे पार्टी होगी, गृह प्रवेश होगा, मुंडन होगा, शादी भी होगी, हो सकता है उसमें उन्होंने और फोटोग्राफ़र बुलाए हों।
आप उनसे खाली ये बोल दो साहब मैं भी खींचूँगा आपकी शादी में, तो आप तो एक तरह से मतलब फ्री में ही खींचने को तैयार हो, कोई आपको मना भी नहीं करेगा। आप उनसे कुछ मांगो मत, सब कुछ मत बोलो कि मुझे आपसे पैसा चाहिए क्या, कुछ नहीं। आप बस खाली बोलो कि मैं आपके यहाँ फ़ोटो खींचना चाहता हूँ, खुशी खुशी आपको बुला लेंगे। जब आप फ़ोटो खींच लो फिर उनको दिखाओ फ़ोटोज़ को, और डेफिनेटली मुझे तो पूरा विश्वास है, क्योंकि आपने इतना मन लगा के फोटोग्राफी सीखी है तो आपकी फ़ोटो अच्छी आनी ही आनी है। जब आप अपनी फ़ोटो उनको दोगे तो आप उनसे बोलो कि साहब आप जो भी उचित समझो मुझे इसका पैसा दे दो। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो आपको निराश करेगा। आपने इतना अच्छा काम किया है, उसको पसंद आ रहा है तो आपसे वो ज़रूर लेगा। तो वो एक तरह से आपकी पहली इनकम होगी, प्लस आपके पोर्टफोलियो में आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा है। अगर आपने पहले ही झटके में बहुत अच्छी फ़ोटो खींच दी तो जो आपका मित्र है, जो आपका रिश्तेदार है, वो आपकी प्रशंसा 4 आदमी को ज़रूर करेगा, ठीक है ना। आपसे प्रभावित अगर होगा तो 10 लोगों को ज़रूर रिकमेंड करेगा, साहब कि मैंने इस बच्चे से फ़ोटो खिंचवाई थी, इसने बहुत अच्छी फ़ोटो खींची है, आप भी खिंचवा लो। और ये याद रखना, जब भी आप कोई फ़ोटोग्राफ किसी को भी देते हो तो एक रबर स्टैम्प बनवा लीजिए जिसमें आपका नाम और आपका फ़ोन नंबर लिखा हो। हर फ़ोटो के पीछे आपका नाम और आपका फ़ोन नंबर ज़रूर लिखा होना चाहिए, ताकि अगर कोई आपको कांटेक्ट करना चाहेगा तो भूल जाते हैं लोग, लेकिन वो जो लिखा हुआ है ना पीछे वो कभी नहीं भूलेगा। तो इस तरह से धीरे धीरे आपकी प्रसिद्धि बढ़ने लगेगी। और कभी भी धैर्य मत छोड़ना, संयम मत छोड़ना। सफलता एक दिन में नहीं आती, सफलता पाने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा सा धीरज रखना पड़ता है और अपने आप पे भरोसा, ये सबसे बड़ी चीज़ है। आप भरोसा रखो, बिल्कुल काम मिलेगा आपको। ये सारा काम हो जाता है, उसके बाद आप एक छोटा सा रिस्क और ले सकते हो। जब आपके पास थोड़ा बहुत पैसे आ जाएं तो आप एक कलर प्रिंटर पोर्टेबल जो होता है, बैटरी से चलता है, वो आप खरीद लीजिए। वो आता है मुश्किल से 8,000 से शुरू हो जाता है, 8,000 से 20,000 तक का आता है, सेकंड हैंड भी मिल जाता है। लेकिन अगर आप वो एक अपने पास रख लेते हो तो आपको शुरुआती दौर पे अपना बिजनेस करने के लिए बहुत काम आएगा। उसका तरीका मैं बताता हूँ। जैसा मैंने बताया कि बिन बुलाए आप किसी फंक्शन में चले गए, आपने किसी स्कूल का फंक्शन हो रहा है वहाँ पे चले गए, या कोई हॉल में कोई फंक्शन हो रहा है वहाँ पे आप चले गए। वहाँ पे आप अपना एक साथी रखो अपने साथ में, और 2 मेमोरी कार्ड रखो अपने पास में। आपने 10-15 फ़ोटो खींची, उसके बाद अपना मेमोरी कार्ड अपने साथी को दे दो, और उसके पास जो मेमोरी कार्ड है वो वापस अपने कैमरे में डाल दो, फिर खींचना शुरू कर दो। आपका साथी उस 15 खींची हुई फ़ोटो के मेमोरी कार्ड से उस फ़ोटो के प्रिंट निकालना शुरू करेगा, ठीक है। और अपने पास में, जैसा ये पिताजी का जो फ्रेम है, इस तरह का एक स्टैंड रखो अपने पास में। ये आसानी से फोल्ड करके स्कूटर में आ जाएगा सामने, है ना। इस तरह के स्टैंड को अपने साथ रखो, और जितनी फ़ोटो आपने प्रिंट की हैं उसको सिंपली सेलो टेप से उसके ऊपर चिपका दो, ठीक है। शुरुआती दौर में ये एक रिस्क है ना, लेकिन हर बिजनेस में थोड़ा सा रिस्क उठाना पड़ता है। आपने 15 फ़ोटो वहाँ पे चिपका दी सेलो टेप से, उसके बाद में 15 फ़ोटो और खींची, उसको चिपका दी वहाँ पे। जितनी जगह मिले उतनी चिपका दो, बाकी को अपने पास रख लो। जब फंक्शन ख़त्म होगा तो जिस गेट से लोग निकलते हैं बाहर, उस गेट के पास में आपका स्टैंड लगा हुआ होना चाहिए, ठीक है। दुनिया का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कि अपनी अच्छी तस्वीर को देखेगा उसको लिए बिना घर चला जाएगा। ये मेरा आपसे मतलब दावा है। ये जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था तो उस समय मैं भी छोटा मोटा इस तरह का काम करता, तो कई पिताजी रिटायर हो चुके थे, तो मेरे दिल में इच्छा थी कि अपना खर्चा मैं खुद से निकालूं। तो मैं अपना कैमरा अपने पास रखता था। उस ज़माने में तो कलर फ़ोटोज़ नहीं थे, ब्लैक एंड वाइट थे। तो मैं अपने हॉस्टल के रूम में एक छोटा सा अपना अरेंजमेंट बना रखा था, वहीं पे मैं प्रिंट करता था। तो वहाँ पे जैसे 3 दिन का कहीं कोई हमारे यहाँ प्रोग्राम कन्वोकेशन वगैरह होता था, वहाँ पे मेरा एक दोस्त था मेरे साथ में, हम दोनों मिलकर हम लोग करते थे। मैं खींचता था, रात को हम लोग प्रिंट करते थे, और सुबह वो लेकर सेलो टेप से चिपका के दरवाजे पे बैठ जाता था। और एक भी फ़ोटो ऐसी नहीं थी जो हमारी वापस हॉस्टल में वापस आई हो। हर आदमी खुशी खुशी ले जाता था। और ये आज भी होगा ऐसा कि कभी भी किसी आदमी को रेडीमेड तैयार रखा हुआ है सामने चीज़। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है, जब भी इस तरह के कोई फंक्शन होते हैं तो और भी फोटोग्राफर्स आते हैं वहाँ पे,
वो पहले ऑर्डर लेते हैं, फिर सामने वाले से एडवांस मांगते हैं, फिर फ़ोटो खींचते हैं, फिर 2 दिन बाद उनको देते हैं। इतना पेशेंस किसी के पास नहीं है। आप चुपचाप बिना किसी से बात किए हुए फ़ोटो खींचते चले जाओ। देखो, एक जो पुराने ज़माने की जो दुकानें होती थी और आजकल जो शॉपिंग मॉल हैं, दोनों में यही फ़र्क है। शॉपिंग मॉल में आप घर से सोच के नहीं जाते हो कि मैं सामान खरीदूंगा, नहीं, सामने जो कपड़े लटके रहते हैं ना, आपको देख के मज़ा आ जाता है, यार ये शर्ट मुझे अच्छी लग रही है, ये पैंट मुझे अच्छी लग रही है, साथ में उसमें एक के साथ एक फ्री का ऑफ़र भी लगा रखा है, आप ले लेते हो। वही आप दुकान में जाके जब घर से सोच के जाते हो तभी खरीदोगे, अदरवाइज़ नहीं खरीदोगे। तो जब आप प्रोग्राम से बाहर निकल रहे हो और जस्ट आधा घंटा पहले आपको प्राइज़ मिला है और आपकी फ़ोटो दरवाजे पे लगी हुई है, ऐसा दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं होगा जो कि उसको लिए भी ना जाएगा। तो मान लो अगर आपने वहाँ पे 100 फ़ोटो बना दी, 100 फ़ोटो बनाने में 2 फ़ोटो खींचने का तो कोई खर्चा लगता नहीं है ना, सिर्फ प्रिंट करने का खर्चा लगता है। एक फ़ोटो का प्रिंट करने का खर्चा मुश्किल से 1 से 2 रुपये आता है। पेपर की कॉस्ट, कलर की कॉस्ट, प्लस आपका जो इक्विपमेंट कॉस्ट है, सबको जोड़ लेता है तो मैक्सिमम मान लो 5 रुपये आता है, इससे ज़्यादा तो नहीं आएगा। एक फ़ोटो की कॉस्ट आप 15 रुपये से 30-40 रुपये जो रखना हो रख लो। अगर आपको लगता है कि प्राइस मेरी थोड़ी कम है तो फ़ोटो का साइज़ बढ़ा दो, थोड़ा एक 8-6 साइज़ का फ़ोटो बना के उसको 50 रुपये की दे दो। तो मान लो अगर आपने 100 फ़ोटो खींची है, उसमें से अगर 70 भी बिक गई, 30 नहीं बिकेगी, नुकसान कितना हुआ आपका? 30 × 5 150 रुपये का नुकसान हुआ। 70 फ़ोटो बिक गई आपकी, 70 × 5 कितना हुआ, है ना, वो आपका प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट में से लॉस को घटा दो, वो आपका नेट प्रॉफिट हो गया। लो, मतलब ये है आपका कि लॉस तो कभी होगा ही नहीं। वही मैं बाकी उन लोगों को भी यही मैसेज देता हूँ, जितने भी मंदिरों के सामने खड़े रहते हैं, पार्कों में खड़े रहते हैं फोटोग्राफर, बेचारे 6-6, 7-7, 8-8 खड़े रहते हैं फोटोग्राफर्स वहाँ पे। उनका काम यही है, पहले वो बोलेंगे साहब फ़ोटो खिंचानी है क्या, फिर 10 लोग मना कर देते हैं, 11वां आता है खिंचाने के लिए, फिर उससे खींचते हैं, फिर अंदर जाता है तो इतनी देर में फ़ोटो खींच के लाते हैं, फिर बुलाते हैं, उसको देते हैं, 20 रुपये मिलता है उनको खाली। तो दिन भर में कितना कमाते होंगे? मुश्किल से मुश्किल 100, 200, 300, इससे ज़्यादा कोई नहीं कमाता होगा। ये मैं बिल्कुल गारंटी के साथ बोलता हूँ। आप रेडीमेड फ़ोटो सामने रखो, सामने वाले को चाहिए चाहे नहीं चाहिए, वो अपने आप ले जाएगा। ये इंसान की मनोवृत्ति है ऐसी कि अपनी अच्छी चीज़ को छोड़ के नहीं जाएगा कभी। अच्छा, उसमें से कुछ गलत लोग भी होते हैं, वो आके ये भी बोल सकते हैं साहब आप मेरे को दे दो मुझे फ़ोटो, आपके किस काम की। आप बोलो उनसे मुझे तो पैसे चाहिए, वो बोलेगा आप पैसे तो मैं नहीं दूंगा, लेकिन आप मेरी फ़ोटो क्यों रखे हो। अगर कोई इस तरह की बात बोलता है, उसके सामने लेकर उसको फाड़ो। आपको नहीं चाहिए ना, आप पे भी ऑब्जेक्शन है, मेरे पास क्यों है, कोई बात नहीं, उसे यूँ फाड़ो और डस्टबिन में डाल दो। अब तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है, कोई भी आदमी इस बार दोबारा आपसे फ़ोटो पढ़वाने की हिम्मत नहीं कर सकता। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो बिजनेस में सामने वाले के साइकोलॉजी को रीड करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें कहीं किसी बुक में नहीं मिलेंगी आपको, ये सब ज़िंदगी के आजमाए हुए तजुर्बे हैं। और आप पाओगे कि बहुत जल्दी आपके पास पैसे इकट्ठे होने लगेंगे। और एक दिन में, एक इवेंट में अगर आपने मान लो 1000 रुपये कमा लिए, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। आपने इसमें कुछ भी खर्च नहीं किया है, आपके 3-4 घंटे लगे हैं, और 3-4 घंटे में अगर आपने 1000-1500 और 1000-1500 में कम बता रहा हूँ, ऐसा कोई प्रोग्राम, इसकी आप थोड़ी सी स्टडी भी करते रहो कि इस वाले प्रोग्राम में ज़्यादा फोटोग्राफर्स आते हैं कि नहीं आते हैं। वैसा आप पुराना रिकॉर्ड देखो, तो छोटा मोटा स्कूल है कोई जहाँ पे वो फोटोग्राफर बुलाते ही नहीं है, वो बिना बुलाए पहुँच जाओ। आप प्रिंसिपल से बात कर लो, साहब मैं आपके स्कूल में फ़ोटो खींचना चाहता हूँ, मैं पैसे नहीं लूँगा आपसे। बिना पैसे के दुनिया में आपने कभी भी किसी को कोई ऑफ़र दिया, कोई मना नहीं करेगा आपको, है ना। प्रिंसिपल से आप ये भी बोल सकते हो, साहब पैसे आप बाद में देख लेना, अगर आपको पसंद आए तो दे देना, नहीं तो कोई बात नहीं। तो जो बची हुई फ़ोटो रहेंगी आपको, जो किसी ने नहीं खरीदा, वो प्रिंसिपल खरीद लेंगे। पैसे आपके कहीं डूबेंगे नहीं। जो पैसे, जो फ़ोटोज़ आपने लगाई हैं दरवाजे पे, वो आपको आपके जिनकी है वो खरीद लेंगे। कुछ बच गई अगर, तो स्कूल वाले खरीद लेंगे, जो भी पैसे दे देंगे आपको। मान लो सामान्य ग्राहक आपको 50 रुपये दे रहा है, स्कूल वाला 20 रुपये दे रहा है, तो भी आपको 15 रुपये बच रहे हैं एक फ़ोटो में। और उसके बाद भी अगर कोई नहीं ले रहा तो घर ले आना, आपके स्टॉक में काम आएगा। किसी को दिखाने के लिए मैं ऐसी फोटोग्राफी करता हूँ, ठीक है ना।
तो इन सब चीज़ों के लिए कोई बहुत अच्छा कैमरा नहीं चाहिए, क्योंकि आपका कंपटीशन किसी से है ही नहीं। आपको तो सामने वालों को स्पॉन्टेनियस मेरे को फ़ोटो चाहिए घर जाके दिखाने के लिए और एक फ्रेम में लगा के दीवार पे चिपकाने के लिए। मोबाइल से खींची हुई जो फ़ोटो होती है वो नॉर्मली घर के दीवारों पे नहीं लग पाती हैं, लोग प्रिंट कराते भी नहीं, और मोबाइल की फ़ोटो से प्रिंट आता भी नहीं है। आपको जो प्रिंट रहेगा वो एक अलग ही रहेगा, जो कि कोई भी अपने घर की दीवारों में फ्रेम करवा के लगा लेगा। तो ऐसे आप पाओगे कि आपके शहर में, आपके इलाके में, आपके मोहल्ले में सैकड़ों प्रोग्राम ऐसे होते हैं, रोज़ होते रहते हैं, जहाँ पे इस तरह की चीज़ें आती हैं कि प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, डांस हो रहा है। अरे कुछ नहीं तो जिस घर में आप रहते हो उस घर के मोहल्ले की जो सोसाइटी है वहाँ पे अभी 15 अगस्त का प्रोग्राम होगा, बच्चे आके गाना गाएंगे, कोई डांस करेगा, कोई कुछ करेगा। अरे आप 10 फ़ोटो खींच लो वहाँ पे, 10 फ़ोटो मई के मई अगर प्रिंट करके दे दो उनको, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो लेके नहीं जाएगा। इस चीज़ से सहमत हो सभी, है ना? करके देखना, और अगर कोई दिक्कत आएगी तो हमसे बात करना, हम बताएंगे फिर आगे। और ऐसा मेरा वादा है आपसे कि इसमें आपको कभी निराशा नहीं होगी। तो ये तो सारे तरीके हो गए अपने आप को इस्टेब्लिश करने के, ठीक है।